कभी सोचा है कि फ़ोन की बैटरी तो पूरा दिन निकाल जाती है, लेकिन एक पावर ड्रिल की बैटरी चंद मिनटों में ही क्यों जवाब दे जाती है? इसकी वजह बैटरी डिस्चार्जिंग के कुछ उसूलों में छुपी हैं और आज हम इन्हीं उसूलों को समझेंगे ताकि बैटरियों से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर एक ही बैटरी हर काम क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्यों है कि पावर ड्रिल की बैटरी लैपटॉप की बैटरी से इतनी अलग होती है? इस सवाल का जवाब बैटरी टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत को सामने लाता है। असल कहानी है एनर्जी और पावर के दरमियान एक समझौते की। जब हम लिथियम आयन बैटरियों की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक वो जो ज्यादा एनर्जी देता है और दूसरा जो ज्यादा पावर। और इन दोनों के दरमियान हमेशा एक कशमकश रहती है। एक तरफ है एनर्जी सेल। समझ लें कि ये एक मैराथन रनर है जिसे बर्दाश्त और लंबे अरसे तक चलने के लिए बनाया गया है। और दूसरी तरफ है पावर सेल। ये एक स्प्रिंटर है जो बहुत ज़्यादा ताकत और हाई करंट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आखिर इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? ये मैराथन रनर और स्प्रिंटर एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? इसके लिए हमें बैटरी के अंदर झांकना होगा, बिल्कुल अंदर, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। सारा खेल इलेक्ट्रोड के पार्टिकल्स के साइज का है। इसे यूं समझें कि बड़े पार्टिकल्स एक बड़े फ्यूल टैंक की तरह हैं जिनमें ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा देर तक चलने की सलाहियत होती है। दूसरी तरफ बारीक पार्टिकल्स एक चौड़े पाइप की तरह हैं जिनसे करंट यानी पावर बहुत तेजी से बह सकती है। यही वो बुनियादी फर्क है जो बैटरी की पूरी कारकर्दगी तय करता है। इसको समझने के लिए एक बड़ी मजेदार मिसाल है सूखते हुए फेल्ट पेन की। जैसे एक सूखता हुआ पेन थोड़ा सा लिखने के बाद रुक जाता है और उसे दोबारा स्याही हासिल करने के लिए थोड़ा आराम चाहिए होता है, बिल्कुल इसी तरह कुछ बैटरियां भी भारी बोझ के बाद अपनी कारकर्दगी बहाल करने में वक्त लेती हैं। अच्छा, तो अब जब हमने आम तौर पर ये फ़र्क देख लिया है, चलें देखते हैं कि असल दुनिया में प्रेशर के नीचे ये सेल्स परफॉर्म कैसे करते हैं। एनर्जी सेल आपको आमतौर पर ड्रोन्स और लैपटॉप्स जैसी चीज़ों में मिलेगा। यहाँ मकसद ये नहीं होता कि ज़बरदस्त पावर मिले, बल्कि ये कि डिवाइस देर तक चलती रहे। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा से ज़्यादा रन टाइम के लिए इसी सेल को चुनते हैं। अब ज़रा इस चार्ट को देखें। ये दिखाता है कि जब एनर्जी सेल पर उसके बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डाला जाए तो क्या होता है। यहाँ सी रेट का मतलब है कि बैटरी कितनी तेज़ी से डिस्चार्ज हो रही है। देखें, जब इसे आराम से यानी 0.2 सी पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपनी पूरी 3.2 एम्पियर आवर की ताकत देती है। लेकिन जैसे ही हम इस पर लोड बढ़ाते हैं यानी 2 सी पर इसे 10 गुना तेज़ी से डिस्चार्ज करते हैं तो इसकी कारकर्दगी तकरीबन 30% गिरकर सिर्फ 2.3 एम्पियर आवर रह जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी मैराथन रनर से स्प्रिंट लगवाने की कोशिश करें। और इसके बिल्कुल बरक्स है पावर सेल। ये उन चीज़ों के लिए बना है जिन्हें फौरी और ज़बरदस्त पावर चाहिए, जैसे कि पावर टूल्स। ये आलात मुख्तसर वक्त के लिए शदीद तवानाई के झटके मांगते हैं। और अब देखें पावर सेल को। ये वाकई काबिल तारीफ है कि ये कितना मजबूत है। पिछले सेल के मुकाबले में इसे बहुत ज़्यादा लोड यानी 10 एम्पियर पर चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये अपनी तकरीबन पूरी 2.0 एम्पियर आवर कैपेसिटी को बरकरार रखता है। ये दबाव में काम करने के लिए ही बना है। तो ये टेबल ना सारी कहानी को एक जगह समेट देता है। आप देखें कि कैसे हर चीज़ एक कीमत पर आती है। ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए तो लोड कम रखना होगा, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए तो फिर कम कैपेसिटी और कम रन टाइम पर गुजारा करना पड़ेगा। और अगर बहुत लंबी ज़िंदगी यानी डबल साइकिल लाइफ चाहिए, जैसा कि लाइफ PO4 सेल्स में, तो कैपेसिटी सबसे कम हो जाती है। हर चीज़ एक समझौता है। अब तक तो हमने बैटरी के डिज़ाइन की बात की, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी इंसानी अमल भी बैटरी की सेहत और ज़िंदगी पर सीधा असर डालता है। बैटरी यूनिवर्सिटी की ये बात बिल्कुल अहम है। बैटरी की लंबी उम्र का सीधा ताल्लुक उस पर डाले जाने वाले स्ट्रेस की सतह और मुद्दत से है। यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतनी कम जिंदगी। सादा सी बात है। इसकी सबसे एक्सट्रीम मिसाल RC यानी रिमोट कंट्रोल गाड़ियों के शौकीन लोग हैं। वो अपनी बैटरियों को 30 सी जैसे गैर मामूली रेट पर डिस्चार्ज करते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? वो बैटरी को सिर्फ 2 मिनट में पूरी तरह खाली कर देते हैं। वो जानते हैं कि ऐसा करने से बैटरी शायद कुछ दर्जन चार्जेस के बाद ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो इस मुख्तसर ज़िंदगी को तेज़ रफ्तार परफॉर्मेंस के लिए कुर्बान कर देते हैं।
तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो अक्सर लोग सोचते हैं, बैटरी के लिए ज़्यादा बुरा क्या है, मुसलसल दरमियाना लोड या फिर छोटे-छोटे लेकिन ताकतवर झटके? जवाब इस चार्ट में बिल्कुल साफ है। जो स्टेडी लोड है यानी डीसी, उसे आप समझ लें कि हाईवे पर एक ही स्पीड से गाड़ी चलाना है, जबकि जो पल्स लोड है वो शहर की ट्रैफिक जैसा है, कभी तेज कभी आहिस्ता। और जैसा कि आप देख सकते हैं, शहर की ट्रैफिक की तरह बार बार झटके बैटरी की जिंदगी को कम कर देते हैं। बैटरियों को हमवार सफ़र ज़्यादा पसंद है। और ये नुक्ता शायद सबसे अहम है। सिर्फ ये कि बैटरी को कितनी तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी ज़िंदगी को आधे से भी कम कर सकता है। इस चार्ट को गौर से देखें। एक ही एनर्जी सेल जब आराम से यानी 0.5 सी पर इस्तेमाल हो तो 1000 से ज़्यादा साइकिल देता है। लेकिन जब इसी सेल को सिर्फ 4 गुना तेज़ी से यानी 2 सी पर डिस्चार्ज किया जाए तो उसकी ज़िंदगी घटकर सिर्फ 450 साइकिल रह जाती है। रफ्तार वाकई बैटरी की दुश्मन। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं असल काम की तरफ। हम अपनी बैटरियों की उम्र बढ़ाने के लिए कर क्या सकते हैं? चलें कुछ आसान उसूलों को देखते हैं। लेकिन पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है। ये जो लफ्ज़ है ना, डिस्चार्ज साइकिल, ये थोड़ा सा धोखा दे सकता है। मैन्युफैक्चरर्स अक्सर 80% डिस्चार्ज की बुनियाद पर रेटिंग देते हैं, लेकिन कभी-कभी सिर्फ 15% इस्तेमाल के बाद चार्ज करने को भी एक साइकिल गिन लिया जाता है। तो अपनी बैटरियों की जिंदगी बढ़ाने के लिए बस ये 4 आसान उसूल याद रखें। नंबर 1, बैटरी को ठंडा रखें। नंबर 2, इसे कभी भी मुकम्मल तौर पर खाली ना होने दें, यानी इसके कट ऑफ वोल्टेज से नीचे ना जाने दें, जो उसकी आखिरी हिफाजती हद है। नंबर 3, अगर कोई भारी काम करना है तो एक बड़ी बैटरी इस्तेमाल करें ताकि उस पर दबाव कम पड़े। और नंबर 4, याद रखें, तेज झटकों के बजाय एक हमवार और मुसलसल डिस्चार्ज बैटरी के लिए बेहतरीन है। तो अब जब आप एनर्जी और पावर का ये सारा खेल समझ चुके हैं, ज़रा सोचें, क्या आप अपने काम के लिए सही बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं? इस एक सवाल का जवाब शायद आपके डिवाइसेस की लाइफ और परफॉर्मेंस को हमेशा के लिए बदल दे।